हरिदास, राधे-राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसे आप सुनेंगे और आप कुछ सीखेंगे भी इससे। तो चलिए आज की ये लीला कथा को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल जी को हर कहीं लेकर जाते हैं। हर कहीं वो लड्डू गोपाल जी को घुमाने के लिए ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी घूमने जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊँगी कि एक भक्त के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी ज़िंदगी ही पूरी बदल गई। तो चलिए आज की इस लीला कथा को हम जानते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है जानकी जी ने। जानकी जी की लीला कथा है और ये मुझे भेजा है सोलाहापुर से। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के सोलाहापुर से भेजी गई है, उन्होंने मुझे ये घटना भेजी है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस लीला कथा को। दोस्तों, सोना जानकी जी कहती हैं कि ये किसी और की घटना नहीं, मेरी ही बेटी सोना की घटना है। जी हाँ दोस्तों, सोना हमेशा से लड्डू गोपाल जी की एक परम भक्त रही हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। दोस्तों, वो 9th क्लास में जब से पढ़ती थी तो उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल जी मिले थे और वो ऐसे ही लड्डू गोपाल जी उनको नहीं मिल गए थे। उनको हर रात जब वो उधर स्कूल से वापस आया करती थी, तब उनको सपने में एक दिन लड्डू गोपाल जी ने दर्शन दिए और उन्होंने खुद उनसे स्वयं कहा कि मैं यहाँ पेड़ के पास हूँ, मुझे आकर ले चलो, मुझे तुम मेरी सेवा करो, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। इस बात को सोना ने कहा उनकी जो जानकी जी हैं वो कहती हैं कि सोना मुझे सुबह उठकर उसने उस सपने के बारे में मुझे बताया कि माँ मुझे कल रात को ऐसा सपना आया। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा सपना आता है कभी-कभी, लेकिन वो कहती हैं कि माँ सच में मुझे ऐसा सपना आया और आते वक़्त रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता है। मैं वहाँ पर आज जाकर देखूँगी क्या सच में लड्डू गोपाल जी हैं या बस मुझे ऐसा सपना ही आया है। उसके बाद वो जाती हैं, तो सच में वहाँ पर लड्डू गोपाल जी होते हैं। लड्डू गोपाल जी को जाते टाइम तो वो लड्डू गोपाल जी को उठाकर अपने बैग में रख लेती हैं। उसके बाद जब वो लौटती है स्कूल से, तो वो आके तुरंत ही जानकी जी कहती हैं, मुझे दिखाती हैं कि ये देख लो, ये रहे लड्डू गोपाल जी। मम्मी आपने मतलब वो सच कहा था, तो ये बात वो कहती हैं जानकी जी कि मुझे भी थोड़ी-सी अटपटी लगी कि मतलब सपने में आकर लड्डू गोपाल जी ने साक्षात मतलब ऐसा क्यों किया? मतलब क्या हुआ था ऐसा? कुछ समझ ही नहीं आया कि वो किसके लड्डू गोपाल जी थे, वहाँ कैसे पहुँचे पीपल के पेड़ के नीचे। मतलब ये बहुत सारी मतलब एक रहस्य बनकर रह गया था। गाँव वाले भी कुछ लोग जो जाने उन्होंने भी बड़ी हैरानी हुई उनको भी ये सुन कर के कि बताओ ऐसे सपने आए और लड्डू गोपाल जी वहाँ पर मिल गए, जो कि हम लोग तो रोज़ आते-जाते हैं। हम लोग तो काफ़ी लोग उस मतलब जो पीपल का जो चबूतरा है वहाँ काफ़ी लोग बैठते भी हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं दिखे। तो ये बातें फिर धीरे-धीरे पुरानी हो गई तो बंद हो गई होना। लेकिन इधर सोना लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करने लगी थी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी से प्यार भी बहुत करने लगी थी और सेवा तो करती ही थी वो हमेशा से। बाकी भगवान जो उनके घर में थे पूजा-पाठ तो करती थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को पाने के पास मतलब पाने के बाद उनके पास और भी सेवा करने का एक ज़रिया बन गया, तो लड्डू गोपाल जी से अधिक प्रेम करती थी। तो सो इसी तरह से जानकी जी कहती हैं कि वक़्त के साथ समय ऐसा बीतता गया, तो उन्होंने बोला कि अब मेरी बेटी की शादी का दिन आ गया था। मेरी बेटी की शादी का दिन आ गया था, तो अच्छे घर में शादी हो गई थी, हस्बैंड जो थे वो भी अच्छे थे, परिवार भी अच्छा था, तो उनकी मेरी बेटी की शादी वहाँ पर हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आदत सी बन जाती है गोपाल जी को, तो वो कहती हैं कि जब मेरी बेटी की शादी हुई, तो मैंने उससे मना किया कि लड्डू गोपाल जी को अपने साथ मत लेकर जाओ, मेरे पास रहने दो, मैं यहाँ पर सेवा करूँगी, तुम परेशान ना हो, तुम अपनी आगे की ज़िंदगी देखो। लेकिन वो कहती हैं कि सोना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और लड्डू गोपाल जी के मामले में तो बहुत ज़्यादा वो सब कुछ दूर कर सकती थी, लेकिन अपने गोपाल जी को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। तो उसने मुझसे साफ-साफ शब्दों में कह दिया था कि नहीं मम्मी, मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर जाऊँगी और आप मेरे ससुराल में भी इस बारे में बात कर लीजिए। तो सोना की जो मम्मी थी, पहले तो मना करती हैं, लेकिन फिर वो अंत में अपने फ़ोन करके अपने मतलब जो उनकी सासू माँ थी सोना की, उनके पास फ़ोन करती हैं, उनसे कहती हैं कि हमारी बिटिया मतलब लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करती है, तो क्या वो लड्डू गोपाल जी को ला सकती हैं? तो पहले तो उन्होंने बोला कि नई-नई शादी होगी, घूमने-फिरने जाएँगे,
तो मुझे भी कमर में दर्द होता है, तो मैं ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाऊँगी और पहली बात तो मैं करना भी नहीं जानती। ये सब बहाने उन्होंने बता दिए, क्योंकि जानकी जी ने सोना से भी ये बात बताया कि सासू माँ तुम्हारी यही कह रही है कि वो कर नहीं पाती हैं सेवा, तो क्यों लड्डू गोपाल जी को तुम यहाँ पर लेकर आ रही हो? तो लेकिन सोना की ज़िद थी कि नहीं, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएँगी। अब सोना की ज़िद उनकी मम्मी के आगे नहीं टिक पाई, तो उनकी शादी हो जाती है। सोना की माँ विदाई में लड्डू गोपाल जी को दे देती हैं, लेकिन बाकी जो देखने वाले लोग थे वो हर रोज़ कहते थे कि नहीं, लड्डू गोपाल जी को बेटी की विदाई में नहीं दिया जाता, वो भगवान है, भगवान को अपने घर से विदा नहीं किया जाता बेटी के साथ। ऐसी बातें वो कह रहे थे। तो अब उनको इस बात का दुःख भी था दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी चले गए, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है सब भगवान की लीला मर्ज़ी होती है। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेकर चली आती हैं, इधर ससुराल में आती हैं। ससुराल में आती हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को रखती हैं, पूजा-पाठ वो जैसे करती थी वैसे वहाँ भी करती हैं। सासू माँ भी उनकी कुछ भी नहीं बोलती कि चलो ले आई हैं तो अपना पूजा-पाठ करें। फिर वो पूजा-वूजा करती हैं, फिर वो पगफेरे के लिए अपने घर जाती हैं, फिर वो लड्डू गोपाल जी को ले जाती हैं। फिर वो जब वापस आती हैं तो ले आती हैं। हर बार लड्डू गोपाल जी को ले आना, ले जाना, थोड़ा-सा काम उनका बढ़ गया था। इस चीज़ को देख कर के उनके हस्बैंड भी कहते थे कि थोड़ा लड्डू गोपाल जी को एक जगह पर रख दिया करो, ये हर जगह लेकर आना-जाना मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा। तभी वो कहती कि लड्डू गोपाल जी को ले आना, ले जाना ये मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें हर जगह ले आती, ले जाती हूँ। वो उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो भाई भगवान हैं, तो भगवान के बारे में कोई क्या कह सकता है। तो उन्होंने इस टाइम पर कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सारी अपनी बात बताई कि कैसे लड्डू गोपाल जी उनको मिले थे पीपल के पेड़ के नीचे से, और ऐसी सारी चीज़ें जब उन्होंने बताई तो बड़ी ही हैरान हो गए वो सुनकर। फिर उन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है, अब भाई अपना रखो। इसी तरह से उन लोगों की घूमने की टिकट्स हो जाती है दोस्तों। टिकट्स उनकी बन जाती है जाने की कश्मीर। कश्मीर, माता वैष्णो देवी, उनकी जम्मू, तो उनकी वहाँ की टिकट्स वग़ैरह बन जाती है, क्योंकि नई-नई शादी हुई थी तो घर वाले बोल रहे थे कि एक बार जाकर दर्शन कराओ। अब दर्शन करने के दौरान उनकी जो सासू माँ थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मैं तो वैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती, बेटा अगर तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन लड्डू गोपाल जी को देकर जाना, मैं सेवा कर लूँगी और धीरे-धीरे कर लूँगी, भोग लगा दूँगी, नहला-धुला दूँगी, सब कर लूँगी, परेशान ना होना। लेकिन सोना की ज़िद वैसी की वैसी ही थी। सोना ने एक शब्द नहीं, मतलब एक उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाऊँगी। वैसे उन्हें नहीं छोड़ूँगी यहाँ पर। तभी वो कहती हैं कि बेटा हम कोई दुश्मन नहीं है भगवान के, हम भी भगवान को मानते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं लेते। क्योंकि तबीयत मेरी सदा पहले से ही ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती, इसलिए मैंने नहीं दिया। बाकी तुम ऐसा ना कहो कि नहीं तुम ले जाओगी, तो उनके हस्बैंड को भी उसने कह सोना ने कह दिया था कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को ले जाऊँगी। इस बात पे थोड़ी-सी घर में थोड़ी-सी अनबन भी हो गई थी इस बात को लेकर के। जानकी जी कहती हैं कि मेरे पास भी फ़ोन आया था कि आपकी बेटी जो है बात नहीं समझ रही है। घूमने के लिए जाना है तो बताइए लड्डू गोपाल जी को वो कहाँ-कहाँ लेकर टहलेगी। वो कहती है जानकी जी कि मैंने भी इस बात से अपनी बेटी को समझाया, मुझे गुस्सा भी आ गया, मैंने फ़ोन भी काट दिया। मैंने कहा ठीक है, और तुम नहीं चाहती हो कि जाए तो मुझसे अब बात मत करना। इतना कह के वो फ़ोन काट देती हैं। उसके बाद उधर जो उनकी सासू माँ थी, वो भी हमेशा से यही कहती थी सोना से कि मत लेकर जाओ, लेकिन सोना की ज़िद थी। तो सासू माँ ने भी कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है, ले जा रही हो तो ले जाओ लड्डू गोपाल जी। तो लड्डू गोपाल जी को ले जाती हैं। लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाती है ट्रेन में, ट्रेन में लेकर जाती हैं, फिर वो अपने पास रखती हैं। अब आती है बारी वैष्णो देवी चढ़ने की। वैष्णो देवी चढ़ने के दौरान उनको ये लग रहा था कि वो बड़ी आसानी से चढ़ जाएँगी। तो लेकिन जब वहाँ चढ़ाई पर जब पहुँचती हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ, सच में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को नहीं लाती तो ज़्यादा अच्छा होता। उस समय पे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, जब वो कुछ खाने के लिए जाती तो वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती। कुछ खाती तो कन्हैया को भी वही टेबल पर बिठाकर थोड़ा-सा किसी चीज़ में निकाल कर के खाने के लिए दे देती कि कान्हा तुम भी भोग लगा लो। ऐसे ही धीरे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐसे-ऐसे करती जिस वज़ह से उनके हस्बैंड को भी खराब लगता था कि हम यहाँ घूमने आए हैं कि हम यहाँ ये सब करने आए हैं। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तुम लड्डू गोपाल जी को घर में रख दो, लेकिन तुमने सुना नहीं, अब अपने मन की हो, बताओ इनको लेकर कौन चढ़ेगा? उसके बाद दोस्तों वो किसी तरह से करके वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करते हैं, वो वैष्णो देवी धाम में जाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं।
उसके बाद फिर माता रानी के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं और वो फिर नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आ जाते हैं तो ये होता है कि अभी घूमना है, तो उनके हस्बैंड उनको कहते हैं कि तुम लेकर तो आई हो लड्डू गोपाल जी को, तो अब बताओ तुम इनको रूम पे ऐसा करो, इनको रख दो और तब हम घूमने चलते हैं। लेकिन सोना ने फिर से वही ज़िद की। उन्होंने कहा कि नहीं, लड्डू गोपाल जी को कमरे में बंद करने के लिए थोड़ी लेकर आई हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को घुमाने के लिए ले चलूँगी। उसके बाद वो सब लोग रेडी होती हैं और घूमने के लिए निकल जाती हैं। कुछ तो फ़ोर व्हीलर से वो जाती हैं, उसके बाद मेन जगह पर पहुँचती हैं तो लड्डू गोपाल जी को एक जगह पर रख देती हैं दोस्तों, और वो खूब फ़ोटो शूट वग़ैरह करवाने लगती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं, घूमती हैं, राइडिंग करती हैं, उसके बाद पैराशूट्स ये सारी चीज़ें वो करती हैं, लेकिन उन्होंने लड्डू गोपाल जी को एक जगह पर रख दिया था। अब इतना सारी चीज़ें, इतने फ़ोटोज़ खींचना, इतने ज़्यादा लोग भी आए हुए थे वहाँ पर, तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी देर के लिए सोना के दिमाग से लड्डू गोपाल जी निकल गए कि लड्डू गोपाल जी को फिर मैं सबने साथ लेकर आई हूँ। काफ़ी लोग थे, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वहाँ पर जो कर रहे थे, तो इसी दौरान सोना भी ऐसी चीज़ों में लग जाती हैं दोस्तों। उसके बाद वो काफ़ी दूर निकल आती हैं। जब काफ़ी दूर निकल आती हैं तो कुछ देर के बाद उनको ये याद आता है कि अरे! उन्होंने तो लड्डू गोपाल जी को वहीं पर छोड़ दिया। और जब उनको याद आता है, जब वो भागते हुए उस जगह पर जाती हैं तो उस जगह पर लड्डू गोपाल जी नहीं होते हैं। लड्डू गोपाल जी को ना देखकर वो कुछ लोग जो आस-पास बैठे हुए थे उनसे पूछने लगती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कोई सामान कोई ले ही नहीं गया, हम तो यहीं पर बैठे हैं। काफ़ी देर तक वो उस जगह पर बर्फ़ जो पड़ी हुई थी उसको हटा-हटा कर देखती हैं। दोस्तों ये बात है सोनभद्र की। उन्होंने कहा उस जगह पर उन्होंने बहुत सारे बर्फ़ पड़ी हुई थी उस समय पर, तो बर्फ़बारी हुई थी, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उसमें ढूँढना शुरू किया, लेकिन लड्डू गोपाल जी उनको नहीं मिले। अब लड्डू गोपाल जी ना मिलने की वजह से उनका पूरा ट्रिप जो प्लान उन्होंने किया हुआ था वो ख़राब हो गया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी गायब हो चुके थे। अब लड्डू गोपाल जी उन्हें नहीं मिल रहे थे, इस चीज़ का वो रोने लगी। रोने लगी तो हस्बैंड ने भी उन्हें इस चीज़ के लिए डाँटा कि तुमको मैंने पहले ही कहा था कि गोपाल जी को मत लेकर आओ, लेकिन सदा से तुमने अपनी मनमानी की है और आज भी तुमने अपनी ही मनमानी की और देख लो क्या हो गया। लड्डू गोपाल जी आखिरकार गायब हो गए ना, अब बताओ तुम कहाँ ढूँढोगी यहाँ पर? इतना कि सोना खूब रोने लगी, कुछ लोग जो आस-पास के थे वो भी आ गए, उन्होंने भी पूछा कि क्या बात है? उन्होंने बोला कि हमारे लड्डू गोपाल जी थे, खो गए यहीं पर नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि बर्फ़ वग़ैरह इतनी ज़्यादा, किसी बर्फ़ में दब तो नहीं गए वो? ऐसी चीज़ें वो बताने लगे, तो कुछ लोग थे जहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे, वो उस जगह पर जा कर के ढूँढने भी लगे, लेकिन लड्डू गोपाल जी कहीं भी नहीं मिले उन्हें। उसके बाद दोस्तों वो, अब उनका पूरा घूमने का मज़ा किरकिरा हो चुका था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था सोना को। सोना बार-बार लड्डू गोपाल जी के बारे में ही कह रही थी, तभी सोना ने अपने घर में भी फ़ोन करके बताया कि लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे हैं, अपनी मम्मी से भी बताया। सासु माँ से भी बताया, तभी सासू माँ ने कहा कि मैं पहले ही कह रही थी कि मुझे दे दो, लेकिन तुम लोगों ने माना नहीं, अपने साथ लेकर गए। अब देखो क्या हुआ, कन्हैया कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। अब ये सब सोचते हुए बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं दोस्तों। लड्डू गोपाल जी के बारे में मतलब बहुत जगह ढूँढा जाता है, उनसे पूछा जाता है, बर्फ़ हटाई जाती है कि कहीं न कहीं मिल जाए, लेकिन लड्डू गोपाल जी कहीं नहीं मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर वो लोग थक-हार कर, बहुत परेशान होकर, जब वो लोग नहीं मिलते, 12 दिन वो लोग, सिर्फ़ 6 दिन का उनका ट्रिप था घूमने का, लेकिन 6 दिन एक्स्ट्रा उन्होंने लगा दिया था गोपाल जी को ढूँढने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने गाइड भी लगा दिए थे कि अब गाइड मिले हैं जो, वो बता दिया था कि कहीं भी लड्डू गोपाल जी हमारे मिले तो हमें दे दीजिएगा। और काफ़ी बड़े लड्डू गोपाल जी थे, ऐसे भी नहीं थे कि छोटे थे, वो मिलते नहीं, बस इसीलिए वो ढूँढ भी रही थी। जो लोग थे वो आते-जाते कुछ हाँ में न जवाब दे देते कि हाँ ठीक है, कोई कुछ बोलता ही नहीं। इस चीज़ से सोना बहुत दुखी थी, उसके बाद अपने होटल आ जाती हैं। बस अपने होटल आ जाती हैं, तो होटल आने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। और वो रोती हैं और वो कहती हैं कि कन्हैया, मेरी ही ज़िद थी कि मैंने तुम्हें यहाँ इतनी दूर मैं लेकर आ गई। लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मेरे अंदर ही इस बात को लेकर अहंकार आ गया था कि मैं तुम्हें लेकर के हर जगह जा सकती हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इस चीज़ का अहंकार मेरे अंदर आ गया था। और मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मुझे तुम्हें नहीं ले जाना था। मैं भी तुम्हें ढंग से भोग भी नहीं लगा पा रही हूँ, कुछ खिला भी नहीं पा रही हूँ। घर में होते तो कैस कम से कम तुम अच्छे से भोग तो खा पाते। इतने सब कहते हुए वही फूट-फूट कर रोने लगती हैं। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, जब लड्डू गोपाल जी तो अब गायब ही हो चुके थे। लड्डू गोपाल जी नहीं मिलने, उसके बाद दोस्तों उन लोगों ने अब सोच लिया था कि वो अब कहीं घूमने नहीं जाएँगी, अब सीधे घर जाएँगी। लेकिन उनके हस्बैंड ने कहा कि वो सीधे घर जाएँगी, लेकिन सोना कहती हैं कि नहीं, अब मैं यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे कन्हैया यहीं खो गए हैं तो मैं उनके पास ही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी।
उसके उनके इस बचपना को देख कर के उनके हस्बैंड ने उनको उस दिन डाँटा, क्योंकि नई-नई शादी हुई थी और वो कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन इस ज़िद के आगे उन्होंने उसको डाँट दिया। डाँटने के बाद उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी खो गए हैं, चलो हम फिर दूसरा ला देंगे, लेकिन अब तुम यहाँ रहने की कोई ज़िद नहीं करोगी, सीधे के सीधे घर चलो। उसके बाद वो तैयार हो जाती है सोना। तैयार होके सोना आराम से अपने क उनके जो हस्बैंड थे वो अपने जल्दी-जल्दी कपड़े पैकिंग कर रहे थे और इधर सोना भी अपने ख़्यालों में खोई हुई लड्डू गोपाल जी के बारे में ही सोच रही थी। अब उन्होंने सारी सेल्फ़ी सारा कुछ भी उन्होंने स्टेटस तक नहीं डाला था कि वो यहाँ क्या करने आई हैं, क्या कर रही हैं। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से मतलब रिटर्न आ जाते हैं, दोस्तों रिटर्न आ जाते हैं अपने घर पे। घर आ जाते हैं, घर वाले भी जानते हैं, तो मतलब घर में आती हैं, अपनी सासू माँ को देख के रोने लगती हैं खूब, कि गोपाल जी गायब हो गए, मेरी ही गलती है। मतलब फिर उन लोगों ने समझाया कि बेटा, जैसे तुम्हें लड्डू गोपाल जी मिले थे ना पीपल के पेड़ के नीचे, शायद वो वैसे ही फिर से उस जगह से चले गए। शायद वो तुम्हारे जीवन में इतने दिन के लिए आए ही थे। वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे दे दो या अपनी माँ को दे दो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। लेकिन शायद तुम उनके स्थान तक उन्हें पहुँचाने गई थी, शायद वो वहीं से आए थे और वहीं चले गए। वरना तुम ही बताओ कि पीपल के पेड़ के नीचे आके लड्डू गोपाल जी का रखकर कौन जाएगा? गाँव में तो सभी पूजा पाठ करने वाले हैं ना, कोई ऐसी कभी कोई हरकत करेगा ही नहीं। और रही खंडित लड्डू गोपाल जी, तो वो खंडित भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा हाँ, और वो बड़े सुंदर थे, तो उनको कौन लेकर जाएगा? इतना कहते ही दोस्तों वो फिर जो बहुत ज़्यादा उनके मन में दुःख था इस बात का कि मेरी वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उनके मन से ये सारी दुःख को मतलब दुःख जो है थोड़ा-सा हट जाता है, कम हो जाता है। फिर वो वहाँ से चली आती है, लेकिन इन्होंने कहा कि अब दोबारा मैं कभी भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर आऊँगी। उन्होंने कहा कि मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मैं अपने कन्हैया को लेकर गई। जानकी जी ने जब उनसे ये घटना शेयर की, उन्होंने कहा कि वो जाके वहीं लड्डू गोपाल जी को छोड़ आई। फिर इन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि गोपाल जी वहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो सब किसी की ज़िद नहीं मानी और लेकर गई और वहीं वो लड्डू गोपाल जी रह गए। दोस्तों उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद कभी भी, कोई भी हो, कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं भी ना लेकर के जाए। जो जो सोना के साथ हुआ, शायद वो किसी के साथ ना हो। सोना वहाँ से आने के बाद काफ़ी बीमार भी पड़ गई थी, लड्डू गोपाल जी के लिए सोच-सोच कर के, क्योंकि वो वहीं से दुखी हो गई थी। माँ ने समझाया, सासू माँ ने समझाया कि जो होता है बेटा अच्छे के लिए होता है, शायद लड्डू गोपाल जी तुम्हें ऐसे मिले थे, तो वो ऐसे ही चले गए। इस चीज़ के लिए दुखी ना हो। बाकी लड्डू गोपाल जी फिर से घर में आएँगे, लेकिन सोना ने कहा कि नहीं, अब मैं लड्डू गोपाल जी की कभी सेवा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी ही गलती है, मेरे कन्हैया मुझसे दूर चले गए। इसी तरह की वो बातें करने लगी, फिर काफ़ी समझाने पर कुछ समय के बाद, जैसे कहते हैं ना कि वक़्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वक़्त के साथ सोना भी ठीक हो गईं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती हैं, वो अपने घर में रहती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को ना लाने का सोचती हैं और ना सेवा करने की सोचती हैं। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आप सबको यही एक सीख देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी को कहीं भी लेकर चले जाते हैं ना, दोस्तों ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ले जाना हर जगह सेफ नहीं होता। अब आप ही देख लीजिए, चलिए यहाँ पर कोई छोड़े नहीं, लेकिन फिर भी हम जूते-चप्पल पहनते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं भोग लगा देते हैं। अब बिना जूते-चप्पल के तो हम कहीं जाएँगे नहीं और हम लड्डू गोपाल जी को अब से अपने हाथ में पकड़ कर ले जाते हैं। क्या ये सब चीज़ें सही हैं? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या सोना को ऐसा करना चाहिए था, अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर जाना चाहिए था कश्मीर वाली जैसी, मतलब कश्मीर जैसी घूमने वाली जगह पर? तो दोस्तों आज की थी ये कहानी। आप सब ज़रूर इस चीज़ को सुनें और शेयर करें, कोई ऐसा ना करे। तो चलिए मिलूँगी फिर से दोस्तों एक नई लीला के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।